हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहोपीडिया। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको हायर एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसके बारे में कवर करेंगे। स्कूल एजुकेशन के बारे में जो जो भी रिफॉर्म्स हुए थे वो पिछले वीडियो में मैंने आप बता दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हायर एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है 2035 तक जीईआर को बढ़ाकर 50% करना। सबसे पहले जीईआर का फुल फॉर्म जानते हैं। जीईआर का फुल फॉर्म है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि सकल नामांकन उत्पाद अनुपात। इसका अर्थ होता है यह कि 18 से 23 आयु वर्ग के कितने % युवाओं ने हाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजेस में एडमिशन करवाया है। एक बार और सुन लीजिए, 18 से 23 आयु वर्ग के कितने % युवाओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजेस में दाखिला लिया है, उसे कहते हैं जीईआर। तो इसको गवर्नमेंट अब 50% करना चाहती है 2035 तक, जो कि अभी तक था 26.3। 2018 का यह आंकड़ा है। इसका लक्ष्य यही है, व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में जीईआर को 26% से बढ़ाकर 50% करना 2035 तक। और दूसरा पॉइंट यह है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 3.5 करोड़ नई सीटें जुड़ी जाएंगी। दूसरा पॉइंट है समग्र बहुविषयक शिक्षा, यानी कि हॉलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसमें इन्होंने यूजी शिक्षा यानी कि अंडर ग्रेजुएशन शिक्षा की अवधि को 3 से 4 वर्ष रखा है और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना भी की है, जिससे कि इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में गणना की जा सके। और आईआईएम आईआईटी जैसे समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, यानी कि आईआईएम्स जो इंडिया में जितने भी आईआईएम हैं, आईआईटीज़ हैं, उनके आधार पर MERU यानी कि मल्टी डिसिप्लिनर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है विनियमन यानी कि रेगुलेशन। भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि HECI का गठन, जिसके 4 वर्टिकल होंगे। इसके आधार पर 4 वर्टिकल हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, दूसरा है जनरल एजुकेशन काउंसिल, तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और चौथा है नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल्स। तो ये जो चारों हैं ये हमारे शिक्षा आयोग में अब रेगुलेशन करेंगे। तो सबको एक एक काम निर्धारित गवर्नमेंट ने एक एक काम निर्धारित किया गया है। सबसे पहला देखते हैं, जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है वो रेगुलेशंस को देखेगी कि क्या क्या रेगुलेशंस हमारे पूरे स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन में हो रहे हैं। और दूसरा है जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये हमारा स्टैंडर्ड सेटिंग को देखेगी। और तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये हमारी फंडिंग को देखेगी। और चौथा है नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, ये हमारे एक्रीडिएशन उसको देखेगी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है रैशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, यानी कि विवेकपूर्ण संस्थागत संरचना। इसमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने की बात की गई है। और विश्वविद्यालय की परिभाषा में संस्थानों की एक विस्तृत श्रेणी होगी, जिसमें अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालयों से शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त शासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल होंगे। यानी कि इसमें रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ से टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज शामिल होंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है टीचर एजुकेशन, यानी कि अध्यापक शिक्षण। इसके लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा यानी कि NCFTE 2021 तैयार किया जाएगा और वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम
योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी, यानी कि 2030 तक बीएड की डिग्री अब 4 साल पर ही मिल पाएगी। इससे पहले यह 2 साल थी। और तीसरा पॉइंट है गुणवत्ता विहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान यानी कि टीईओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे संस्थान जहां पर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, परामर्श मिशन यानी कि मेंटरिंग मिशन, जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले लोग शामिल होंगे और यह विश्वविद्यालय कॉलेज के शिक्षकों को लघु एवं दीर्घकालिक परामर्श व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे। Who would be willing to provide short and long term mentoring professional support to universities college teachers। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया गया है। इसका पहला पॉइंट यह है कि SC ST और OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित किया जाएगा और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थ माना जाएगा और निजी यानी कि प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे हैं जो जितने भी माइनर कम्युनिटी के लोग हैं या SC ST के स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन में आगे आएंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, खुली और दूरस्थ शिक्षा यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इससे गवर्नमेंट को बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं अगर इस खुली एवं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ाया जाए यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ाया जाए। इससे GER को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि जितने स्टूडेंट्स तक एजुकेशन पहुंचेगा उतना ही हमारा GER बढ़ेगा यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ेगा। इससे ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल संग्रह यानी कि आपको पेन ड्राइव कोर्सेज ऑनलाइन स्टडीज़ आपको घर बैठे मिल सकती है और रिसर्च के लिए गवर्नमेंट वित्त पोषित करेगा संस्थानों को। इससे बेहतर छात्र सेवाएं भी होंगी। आजकल सभी बच्चे बाहर जाके दिल्ली जाके या कहीं अब्रॉड जाके शिक्षा नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा तो पूरे इंडिया के सभी छात्रों तक एजुकेशन पहुंच सकेगी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा। हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी कोरोना में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि इस समय सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद है लगभग 6 महीने से, तो मैक्सिमम बच्चों की पढ़ाई लिखाई एकदम चौपट होती जा रही है, जिससे गवर्नमेंट ने यह कदम उठाया है कि ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रावधान लागू भी किए हैं। स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए MHRD में डिजिटल अवसंरचना बनाई गई, जिसमें डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, शिक्षा में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इसमें एक स्वायत्त निकाय यानी कि एक स्वायत्त सिस्टम और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी कि NATF का निर्माण किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का सही रूप से एकीकरण हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है। यदि यह आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वंचित समूहों के लिए यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंचते रहें। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज। सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण विकास को सुनिश्चित करने के लिए NEP द्वारा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक IITI यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन
की स्थापना की जाएगी, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्यावसायिक शिक्षा यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन। सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा और जिसमें स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़, लीगल एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का केवल एक ही एम होगा कि वह मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बन सके, यानी कि उन सभी का उद्देश्य एक ही है कि बहुविषयक संस्थान बनना होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रौढ़ शिक्षा यानी कि अडल्ट एजुकेशन। इस नीति का लक्ष्य है कि 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। प्रौढ़ का मतलब होता है एडल्ट लिटरेसी, प्रौढ़ शिक्षा का मतलब एडल्ट लिटरेसी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वित्त पोषण शिक्षा यानी कि फाइनेंसिंग एजुकेशन। अब शिक्षा पहले की तरह लाभ के लिए नहीं, व्यवहार पर आधारित होगी, जिसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, जिससे जीडीपी में इसका योगदान जल्द से जल्द 6% हो सके। इससे पहले जीडीपी एजुकेशन पर 4% खर्च की जाती थी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट पे, अभूतपूर्व परामर्श यानी कि अभूतपूर्व परामर्श का यह अर्थ है कि इसमें किन किन नेताओं के द्वारा या किस किस कमेटी के द्वारा एनईपी 2020 को परामर्शित किया गया था। आते हैं पहले पॉइंट पे, इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक, 6000 यूएलबी और 676 जिलों से प्राप्त लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुझाव शामिल हुए थे। एमएचआरडी द्वारा जनवरी 2015 से इस परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी थी और मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक गठित समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम ने की थी। और जून 2017 में पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था और 31 मई 2019 को इस समिति द्वारा एचआरडी मिनिस्टर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा एमएचआरडी की वेबसाइट पर और माईगॉव इनोवेट पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसे आम नागरिक सहित हितधारकों के विचारों, सुझावों, टिप्पणियों को प्राप्त किया गया था।